हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सबों के बीच प्रश्नावली 1.2 लेकर आ गए हैं। तो चलिए अब मैं इसे भी स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, स्टूडेंट्स हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन 1.2 का चलिए पढ़ते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो चलिए मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों के बीच लाते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये सत्य है, क्योंकि मैंने पहले ही बेसिक्स बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है और वास्तविक संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सत्य होगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के ही समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम लोग चलिए आंसर देते हैं। सत्य, क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। इसका 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। फर्स्ट का 2 नंबर कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या करा है दोस्तों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, पहले चलिए लिखते हैं, संख्या रेखा का
प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं। पहले फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। नहीं, ये असत्य होगा। क्यों? क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। सॉरी, ये शायद आंसर नहीं, सॉरी, हम लोग कह सकते हैं क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं हो सकती है, जो कि √m के रूप का नहीं होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सीधी सी और सिंपल आंसर, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती है, जो कि √m के रूप का नहीं होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। क्योंकि √3 और √2 और √3 के बीच असत्य है, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती है, जो कि √m के रूप का नहीं होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एक नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम लोग कह सकते हैं कि असत्य है ये भी, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। इसका सीधी सी आंसर हो जाएगा असत्य है।
क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या में भी परिमेय संख्या होती है। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 2 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन अब समाप्त हो गए। अब इसका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि हाँ, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो पहले चलिए दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं, तो फिर इसका आंसर समझते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण दीजिए। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या हो। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल
अपर में नहीं होते हैं, जैसे कि √4 जो कि एक प्रमेय है, जो कि एक प्रमेय है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 कर रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। क्या है दोस्तों? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सभी को देखने में लगता होगा कि बहुत हार्ड है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से समझना है, ना ही काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग आंसर देकर लिख सकते हैं कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए 0 से 2 इकाई दूरी, क्या बोले हैं, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए 0 से 2 इकाई, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए 0 से 2 इकाई दूरी तक 2 इकाई दूरी OB, 2 इकाई दूरी OB लेकर उस पर एक लंब AB बनाया, लेकर उस पर एक लंब AB बनाया, जिसकी लंबाई 1 इकाई है। जिसकी लंबाई 1 इकाई है। तो चलिए इसका मैं फिगर बनाते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पे आपको। इसको सपोज करना होगा, ठीक है। ये बिंदु है, ये एक रेखा है,
इस बिंदु को ए माना गया है और इस बिंदु को बी और इसको ओ माना गया है और ये है मेरा √5 सेंटीमीटर। ये 5√5 है जो कि संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। यहाँ से एक बिंदु ए से गुजारा हुआ सी तक आया है। ये मेरा बिंदु है, ये मेरा फिगर हुआ जो कि आपको मानना पड़ेगा। ये मेरा संख्या रेखा है OA जिस पे √5 को दर्शाया गया है और ये मेरा इसके और इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर माना गया है। AB बनाया जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो हम फिर आगे लिखेंगे कि इस प्रकार OA लंबाई √5 होगी। हम लोग अब लिखेंगे फिगर की मदद से कि इस पर OA लंबाई √5 होगी। अब O को केंद्र मानकर अब लिखेंगे यहाँ अब O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर तथा अब लिखेंगे OA त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर OA त्रिज्या लेकर OA त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाया या एक चाप खींचा पर एक चाप खींचा। ये जो मेरा बिंदु C से A तक मैंने एक चाप खींची जो कि AB की लंबाई 1 इकाई थी। तो हम लोग लिखा संख्या रेखा पर एक चाप खींचा जो कि C पर काटती है। अब लिखेंगे जो कि बिंदु C पर यहाँ पे काटती है। तो इस प्रकार OC बराबर हो जाएगा √5। तो हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार OC बराबर √5 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये मेरा प्रश्नावली 1.2
समाप्त हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम जानते होंगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी या हो रही होगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेरी हर एक वीडियो नेक्स्ट में आने वाले अच्छे और बढ़िया होंगे। तो ये मेरी वीडियो आप सबों को कैसा लगा होगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग।